हेलो। थैंक यू मेरे बच्चों। मेरी लड्डू है लड्डू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखिए आज कौन मुझसे मिलने आया है, मेरा प्यारा सा लड्डू बेटा बनी और मेरी लड्डू बेटी मनी। हेलो कर दो सबको, हेलो करो। ये भी कहाँ है? आज आए हुए हैं बनी मनी हमारे घर पे, और जो लोग नहीं जानते हैं कि बनी मनी कौन है, तो ये है मेरे भाई भाभी के बच्चे और मेरे भी बच्चे हैं, है ना। भाई भाभी के बच्चे अपने बच्चे तो होते हैं। ये लोग आते खूब मस्ती कर रहे हैं, अपनी बुई से मिलने आए हैं। और मेन वजह जो आने की है वो है तीज का सिंधारा देने के लिए आए हैं। मेरा भाई आया हुआ है, वो बाहर बैठा है और बच्चों को मैं अंदर लेके बैठी हुई हूँ। तो मनी जो है वो अपनी मम्मा के बिना फर्स्ट टाइम आई है ना मनी? हाँ, अब मनी बड़ी हो गई है। बनी तो आया है काफ़ी बार, है ना बनी? तो बनी तो भाई जब मेरी शादी नहीं हुई थी तभी हो गया था बनी, तो मैंने मेरे सामने ही पैदा हुआ है बनी। और मनी जो है वो यूवी के बाद पैदा हुई है ना। इसका बर्थ जो है यूवी के बाद है। तो बनी तो मेरा लड्डू लड्डू वाला है ना। आई क्या है, छोटी सी काजू कतली हमारी, काजू कतली। और वो क्या है, बेसन का लड्डू, आलू का पराठा। बनी बनी मनी कैसा लग रहा है बुई के घाव आके? बढ़िया 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 लग रहा है। अच्छा, तो अब आओगे आप बिना मम्मा पापा के आओगे, रहने आओगे बुई के हाउस? मैं तो आ भी जाऊंगी। हाँ, बनी तो आया हुआ है अपने मम्मी पापा के बिना, मेरे पास रह के भी जा चुका है। पापा भी मनी फर्स्ट टाइम आ रही है ना। ये देखो पीछे, ये देखो शैतान हमारा, क्या कर रहे हो? और ये शैतान नंबर 2 देखो। नहीं 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 बोतल लेगा। तो हम बुई के लिए प्रेजेंट लाए हैं। क्या है प्रेजेंट में? तो ये गाइस, तो सीक्रेट है। तो गाइस इन्होंने मुझे ये दिया है, लेकिन अभी नहीं बोल रही मैं, अभी नहीं, तो बाद में मैं ओपन करूँगी, ठीक है। गाइस ये बच्चे बहुत प्यारा सा मेरे लिए प्रेजेंट लेके आए हैं, लेकिन अभी मैं ओपन नहीं करूँगी ये, क्योंकि ये शैतान सारे एक साथ बैठे हुए हैं। वो देखो 2 शैतान पीछे हैं और एक शैतान यहाँ है। तो मैं तसल्ली से बैठ के इसको ओपन करूँगी, इसके अनबॉक्सिंग करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो आज बहुत दिन के बाद मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आई थिंक 3-4 दिन के बाद। मैंने जो अभी आपने क्लिप देखी है वो 3-4 दिन पहले की है। और इन 3-4 दिन में मतलब एक तो यूवी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो 1:30 बजे तक का वैसे मेरे पास टाइम नहीं था। तो 1:30 बजे तक यूवी की क्लासेस चलती थी, तो फ़ोन मेरा वैसे ही उसके पास रहता था। और उसके बाद जो है वो 1-2 दिन गेस्ट भी हमारे घर पे आए हैं, जैसे मेरा भाई आया था और उसके बाद मम्मी के भाई और गोलू के भाई। तो मतलब उस दौरान मैं नहीं व्लॉगिंग कर पाई इतना, क्योंकि फैमिली टाइम होता है, सब कैमरा फेसिंग मतलब नहीं कर पाते इजीली। और फिर एक मेरे पैर में भी लग गई थी, तो मैं बड़ा उससे परेशान थी। तो बस मेरा ध्यान उस तरफ गया ही नहीं मैं क्या व्लॉगिंग स्टार्ट करूं। तो सोचा चलो आज तो कर ही लेती हूँ मैं स्टार्ट, क्योंकि मैंने स्टार्ट कर लिया था, अब उसको बीच में छोड़ना तो मुझे ठीक नहीं लगता है। तो लास्ट पार्ट मैंने जो शूट किया था वो था बनी के साथ, जो मेरे भाई का बेटा है। तो उसने मुझे ये एक हैम्पर दिया था, गिफ्ट हैम्पर मेरे बर्थडे का। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ उसमें क्या क्या सामान वो लेके आया है। बच्चा ये वो 9-10 साल का है, तो उसको जो समझ आया अपनी बुई के लिए, मुझे बुई बोलता है, और तो जो भी उसको समझ आया उसने वो चीज़ें ले ली। और ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि बच्चों की दी हुई चीज़ हमेशा बहुत स्पेशल होती है ना। क्योंकि बड़ों को तो फिर भी समझ होती है कि अच्छा वो उसकी चॉइस ऐसी है, उसके अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें ले लेते हैं। लेकिन बच्चे जो ना खुद की चॉइस से ख़रीदते हैं ना चीज़ें, तब और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके इसके अंदर क्या क्या वो चीज़ें लेके आया है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। तो सबसे पहले है ये, देखिए यहाँ पे रख के मैं आपको दिखाती रहती हूँ। ये देखिए, तो पहले तो मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या है, पर फिर बाद में मुझे पता चला कि ये है, एक्चुअली मुझे सर्वाइकल पेन रहता है, और वो उसको पता है इस चीज़ का कि मेरी बुई को सर्वाइकल पेन रहता है, तो इसलिए उसने ये लिया है। ये कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को प्रेस करता है, चाहे जैसे मैं आपको लेग्स पे अपने करके दिखाती हूँ, जैसे ये इस तरीके से काम करता है।
तो ये आप फुल बॉडी पे अपने कर सकते हो, इससे आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, आपको पेन में आराम मिलता है। तो ये बड़ी यूज़फुल चीज़ वो लेकर आया है। सेकंड लेके आया है, ये देखिए, ये एक बॉटल है, मिस्टर DIY से उसने परचेज़ कर रखा है गैस ये सामान। और उसके बाद है एक ये कीरिंग लेके आया है तो मुझे बोल रहा था भैया आप अपनी स्कूटी पे लगा लेना ये कीरिंग। अच्छा है ये, तो ये शिवी को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको चाहिए? चलो आप ले लो। और है नेक्स्ट चीज़, ये मेरे काम की चीज़ है, ये क्लचर है, एक बड़ा प्यारा सा, एक जिस पे ये पर्ल का आगे डिज़ाइन है, ये भी अच्छा है, मेरी यूज़फुल चीज़ है ये भी। तो बैग ऊपर रख लिया मैंने, नीचे शिवी नहीं छोड़ रहा। तो अब है नेक्स्ट आइटम इसमें से, ये देखिए, ये भी मेरा बड़े काम की चीज़ लग रही है मुझे, ये बालों में सेट हो जाता है, तो ये भी अच्छी आइटम है एक। और है ये देखिए रबर बैंड छोटे से बच्चे को जो समझ आया बुई के लिए वो लेता है। इसमें ये बड़ी प्यारी मुझे लगी थी ये बॉक्स, मुझे मल्टीपर्पज़ बॉक्स है ये। और इसके अंदर था एक, तो ये इयररिंग्स लेके आए हैं मेरे लिए कुछ स्टार शेप के, अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ से, थोड़ा फोकस कम हो पा रहा है। और इसके अंदर एक कीरिंग भी था, वो मैंने अभी यूज़ कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ वो भी। और एक ये बड़ा प्यारा सा नेक पीस उसने लिया है साड़ी वगैरह पे पहनने के लिए, ये भी बड़ी सुंदर आइटम है। तो ओवरऑल ये सब सामान लिया है उसने मेरे लिए। और अंदर और एक ये मम्मी ने भेजा है। तो बाकी इन सब चीज़ों की जो वैल्यू है ना, ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, मतलब सब यूज़फुल चीज़ें हैं मेरी। और बच्चे ने इतने मन से लिया ना, तो उस पर्पल वाले बॉक्स में ये वाला कीरिंग था जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। मैं अपनी अलमीरा के की में जो है वो लगा दिया था मैंने उसे। ये देखिए बड़ा सुंदर सा एक नज़रिया बना हुआ है इसके ऊपर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चों से बड़ी छुपा के रखनी पड़ती है, मतलब ये देखिए कितनी सुंदर है ना, बड़ी प्यारा सा मुझे लगा ये। और इनके हाथ में आते इसके इतने टुकड़े हो जाएंगे ना बस। तो मेरा मतलब मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें अभी इनके सामने ना आए, क्योंकि इनको नहीं पता इन चीज़ों की वैल्यू। तो थैंक यू बनी बेटा, बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स आप बुई के लिए लेके आए हो, थैंक यू सो मच। ये सब आइटम थी जो बच्चे ने अपने मन से खरीदी थी अपनी बुई के लिए। और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये दिखाती हूँ मैं, क्योंकि बड़े जो है वो एनवेलप दे देते हैं, कैश दे देते हैं कि अपनी पसंद से ले लेना। पर बच्चे जो होते हैं ना, मतलब अब जैसे एक लशिका ने भेजा था मेरे लिए, तो वो अपनी चॉइस से, उसने गर्ल है तो मेकअप का सामान भेजा था। और अब ये बॉय ने भेजा, एक बनी ने भेजा है, तो इसने अपने अकॉर्डिंग भेजा जो उसको ठीक लगा है। तो ये चीज़ें बहुत स्पेशल है मेरे लिए। और इसके अलावा मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहती थी। एक चीज़ मैंने मंगवाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी पैकिंग मैंने क्या मंगवा ली है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो काफ़ी टाइम से मैं परेशान हो रही थी, बच्चों की अलमीरा में कपड़े बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहे थे। तो फिर उसके लिए मैंने ऑनलाइन जो है वो ऑर्गेनाइज़र बॉक्सेस मंगवाए हैं। मैं एक आपको खोल के दिखाती हूँ। इसके अंदर अभी कपड़े मुझे लगा के देखने पड़ेंगे कितने अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे मैसी फील हो रहा है। जो शिवी की अलमीरा है उसके अंदर कबर्ड नहीं बनी हुई है प्रॉपर, वो एक पूरा बॉक्स है, मतलब ड्रॉर टाइप बॉक्स है वो, तो उसमें कपड़े एक के ऊपर एक ही रखने पड़ते हैं और कोई उसका है ही नहीं अंदर कोई शेल्फ वगैरह। तो फिर मुझे ये वाला एक ऑप्शन नज़र आया, पर अभी मुझे लगा के इसमें कपड़े देखने पड़ेंगे कितने यूज़फुल है कितने नहीं है। तो जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ इसका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ मैं लगा के देख लेती हूँ, अगर ये मुझे करने दे कुछ काम। क्या होता है ना, मैं कपड़े फोल्ड करके रखती हूँ और शिवी आता है और सब बिखेर देता है, तो मेरी मेहनत जो है वो डबल हो जाती है, मुझे फिर से सेट करने पड़ते हैं। तो ये देखिए, ये है शिवू की अलमीरा और कपड़ों की हालत देखिए कैसे हो जाती है इसमें। मतलब अगर कोई नीचे दब गया है तो एक उठाओगे ना तो ऐसे हो जाता है ये सारा। कई बार ऐसा होता है कि मैं यूवी को भी बोल देती हूँ या संदीप जी को भी बोल देती हूँ कपड़ों के लिए निकालने के लिए। तो अब जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वो लोग नहीं कर पाते हैं। ये देखिए, तो अभी इसमें फ़िट करके देखती हूँ मैं
अगर इसमें आ जाए ठीक से तो बढ़िया है, नहीं तो फिर मुझे रिटर्न डालना पड़ेगा। तो इसमें ये कुछ इस तरीके से फिट हो रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए थे ऐसे फिट, इस तरीके से, ताकि इसमें ये 2-3 लग जाए यहाँ पे, पर ये बड़े हैं। अगर मैं इसको ऐसे रखती हूँ तो 2 आ जाएंगे, पर क्या ऐसे रखना यूज़फुल होगा? चलो चेक करती हूँ मैं एक बार। फाइनली मैंने ये बॉक्सेस जो हैं, जो ऑर्गेनाइज़र मैंने ले रखे हैं, वो सेट कर दिए हैं। तो यही एक सोल्यूशन निकला है इनका। ऐसे ही ये सेट हो पाए हैं इसमें, क्योंकि अगर इसके साइज़ के हिसाब से मंगवाऊंगी तो बहुत छोटे पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया है, इसमें नीचे वाले में यहाँ तक कपड़े आए थे, तो ये ऊपर जो बॉक्स रखा है वो उसके अंदर डाल दिया है, और इजी है ये बंद भी करना मेरे लिए। ये देखिए, और अभी 3 रह गए हैं, वो मैं सोच रही हूँ यूवी के भी कपड़े उसी में सेट कर देती हूँ। तो ठीक है, ये अभी देखते हैं कितना टाइम ये यूज़फुल है ये चीज़। तो फिर मैं आ गई थी अपना व्रत का थोड़ा फलाहार वगैरह खाने के लिए, क्योंकि सोमवार का व्रत था। तो चाय कॉफ़ी वगैरह जो भी मैं लेती हूँ सुबह एक बार, तो वो मैंने लिया था, और उसके साथ में थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स, मखाना मैंने ले रखे थे। तो इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा अगर सुबह खा लेते थोड़ा एनर्जी बनी रहती है, क्योंकि अभी मैं फ़ीड करवाती हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत खाने का चाहिए होता है। फिर उसके बाद देखिए, हमारी जो हाउस हेल्पर है उसने मेहंदी लगा रखी थी सावन में, और चूड़ियाँ नई पहन रखी थी। वो मुझे बड़े शौक से दिखा रही थी, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था उसको रिकॉर्ड करके। स्माइल तो करो, ऐसे क्यों कर रहे हो भी? किसने बनाया ये यूवी? यूवी आज स्कूल से ये पहन के आया है, और ये बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है वैसे मैम की। ये ऐसे ये इसने टेढ़ा कर दिया। क्या था? इंडिपेंडेंस। ठीक से बताओ ना, यहाँ पे खड़े होके। इंडिपेंडेंस डे है ना। इंडिपेंडेंस। और ये स्माइली भी लगवा के आया है कुछ गाल पे। क्या आपने अच्छा काम किया था जो स्माइली मिले आपको? बताओ पहले। शिवी पहन लो। शिवी दिखाओ। अरे वाह, शिवी तो बहुत प्यारा लग रहा है। जो बाहर दिखा के आओ सबको, जाओ। तो मेहंदी का शौक़ मुझे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्चों के चक्कर में अभी मैं ज़्यादा मेहंदी वगैरह लगवा नहीं पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं आ गई थी आज मेहंदी लगाने के लिए। पास में मार्केट है, वहाँ पे भैया लोग बैठे होते हैं मेहंदी लगाने के लिए। तो रश तो बहुत था, पर फिर भी मेरा नंबर आ गया था, तो मैंने इसे बहुत थोड़ी सी मेहंदी लगवाई है। इसको अरेबियन स्टाइल बोलते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल मेहंदी मेरी लग के रेडी थी। आगे से ऐसी है और पीछे से देखिए सिर्फ एक ऐसी बेल थी। तो ठीक है, मेरे को इतना ही चाहिए था इस बार, मतलब मैं आगे करवा लूँगी थोड़ा रुक के और अच्छे से। और तो गाइज़ यही था बस मेरा आज का व्लॉग। मैं जितने मोमेंट्स कैप्चर कर पाई वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो व्लॉग अगर पसंद आए तो इसे लाइक किए बिना मत जाइएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।